गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भूपेश शर्मा है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मेरा बिजनेस वैसे प्रॉपर्टी का, रेडीमेड गारमेंट्स का है। पर मैं साथ के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए और पेंशन बनाने के लिए और सारे सपने पूरे करने के लिए वैसे ही कर रहा हूँ और इस जीवन में करता ही रहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा, पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग मिथ्स वर्सेस रियलिटी, ये है मेरा आज का सब्जेक्ट। पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग तो वैसे तो ये एक ऐसा माध्यम है कि हर आदमी के इससे वैसे से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। बाकी और कोई माध्यम नहीं है कि बिना पैसे लगाए हम अपने किसी भी माध्यम से सपने पूरे कर सकें। और नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। नेटवर्क मार्केट में क्या होता है कि जो हम 24 घंटे सामान घर में यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर। और इसमें जो पुराना जो हमारा बिजनेस है परंपरागत, उसमें क्या होता है कि उसमें बिचौलिया हो जाते हैं। जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ये बीच में आके क्या करते हैं कि बीच का जो प्रॉफिट ये बीच में वाले ले जाते हैं 60%। और हमारी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का क्या मतलब है, बीच के सारे आदमी हटाकर हम आम आदमी को इसका बेनिफिट दे देते हैं और इससे ही आदमी के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। और हमें 60% का जो प्रॉफिट मिलता है वो 9 प्रकार की इनकम से वैसी देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वही चीज़ है जो हम पहले से कर रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट में आके हमें वेस्टीज से सारा सामान खरीद के हमें ही प्रॉफिट बन जाता है। पहले बड़े बड़े अमिताभ बच्चन के सपने पूरे होते हैं, उनकी कार कोठी बनेंगी, और हर इसमें के माध्यम से, वेस्टी के माध्यम से आम आदमी की कारें आएंगी, सपने पूरे होंगे, कोठी बनेंगी। ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। और इस बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा कि अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग तो कुल उनकी 32 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसके बेस पे वो जो काम कर रहे हैं नेटवर्किंग का, 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है उनका। और इस हिसाब से देखा जाए तो हम 132 करोड़ हैं इंडिया वाले। हमारा कुल टर्नओवर 7,800 करोड़ का टर्नओवर है। तो वो ग्लोबल की 20% जो अमेरिका कर रही है, 20% नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस कर रही है, कुल हम 132 करोड़ 1% कर रहे हैं। तो इसका मतलब अमेरिका वाले जो हैं वो बहाना नहीं बनाते, वो कमिटमेंट कर लेते हैं, इसलिए वो सबसे आगे हैं। और हम इंडिया वाले बहाने बनाते रहते हैं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। तो इसका मतलब ये है कि जो 32 करोड़ में इतना टर्नओवर है, 20% है, हम 132 करोड़ हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है वैश्विक के अंदर। अभी हम उसमें 2 करोड़ प्लस सबमिट हैं और अभी हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या है। 130 करोड़ हमारे लिए आगे ज्वाइन होने के लिए हमारा बहुत ही बड़ा उज्जवल भविष्य है। और इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी आने वाले टाइम में, 5-10 साल। और इसमें बताना चाहूँगा, जैसे हम कंफर्ट जोन का अपना काम कर लेते हैं, छोटे मोटे अपने चॉइस का काम कर लेते हैं, कंफर्ट जोन से निकलते नहीं, छोटी मोटी नौकरी से निकलते हैं, छोटे मोटे धंधे में फंसे रहते हैं। जो हमारा अभी लॉकडाउन हुआ था कोरोना में, उन्होंने सबको पता पड़ गया कि छोटी मोटी नौकरी में क्या होता है। लोगों की नौकरी छूट गई, छोटे मोटे धंधे बंद हो गए। खाली ऐसी वेस्टीज ही ऐसे काम था जो चल रहा था और सबके पे आउट बढ़ रहे थे। छोटे मोटे धंधे जो सब समाप्त हो गई जाए था। और अब जो नेटवर्क मार्केटिंग को हमारी इंडिया गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और वो बहुत ही अच्छा इसके बारे में शिक्षा प्रणाली में लागू लागू करने वाली है, नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को। और आगे इसका बहुत ही अच्छा भविष्य है। कुछ कोर्सेज चलाएगी इंडिया गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और जिससे हमें बहुत आदमी और स्टूडेंटों को रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। हमें दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। खाली नेटवर्क मार्केटिंग में और वेस्टीज में हम 3 से 5 साल काम करेंगे तो बहुत अच्छा भविष्य बनेगा। और इसी के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमारे बड़े महान आदमी हुए हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जी हैं।
उन्होंने भी ये कहा कि 21वीं सेंचुरी का ये सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है, इसे हर मैन और वुमेन को करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो वो अपनी यूथ का बड़ा ही अवसर खो देगा बढ़ने के लिए। और ऐसे ही रॉबर्ट कियोसाकी होते हैं, ये काफ़ी नामी ग्रामी आदमी वर्ल्ड के, ये भी कहते हैं कि जो अमीर आदमी होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी उसके अलावा सब सर्विसेज करते हैं, नौकरी करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे वर्ल्ड के जो माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं बिल गेट्स साहब कहते हैं कि कभी भी मेरा अगर बिजनेस शून्य हो जाए तो मैं खाली डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, नेटवर्किंग करूंगा, एमएलएम करूंगा। तो इसका मतलब इतने बड़े बड़े आदमी कह रहे हैं तो वो इनकी गहराई को जानते हैं। तो हमें भी यही करना चाहिए, हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और बिना पैसे के हो जाती है। हर गरीब को अमीर बनाने का एक ही माध्यम है, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज। बाकी और किसी भी माध्यम से आदमी, एक गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता। हमने यहाँ हजारों एग्जाम्पल है हमारे वेस्टी के अंदर, जो बिल्कुल गरीब थे, आज वो लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, ऑडी में घूम रहे हैं। तो बहुत ही शानदार बिजनेस है ये नेटवर्क मार्केटिंग का, और ये हर एक को करना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो मिथ होते हैं, पहला मिथ क्या है, लोगों की धारणा है, अब धारणा है ऐसा लोगों का मानना है, ओनली दोज गेट सक्सेस हु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। लोग ये कहते हैं कि जिनके पास ज़्यादा संपर्क हैं, ज़्यादा आदमी हैं और ज़्यादा जिनके संपर्क हैं, वो ही इस लाइन में सक्सेस हो सकते हैं। बाकी जिनके कॉन्टैक्ट नहीं, जिसे कोई जानता नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकता नेटवर्क मार्केटिंग को, वेस्टीज को। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत धारणा है। आदमी जो रहता है, एक सर्वे हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उसमें ये बताया गया है कि जब आदमी 20 साल का हो जाता है तो उसको जानने वाले लगभग 2000 आदमी से ज़्यादा हो जाते हैं उसको जानने वाले। या उसके मोबाइल में देख लो, कम से कम 100 कॉन्टैक्ट तो हर एक के मोबाइल में भी प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो वो उनको भी जानता है, डॉक्टर को जानता है, अपने धोबी को जानता है, जहाँ प्रेस कराता है, जहाँ से अपने मित्रों को कुछ जानता है, पड़ोसी को जानता है। और ऐसे जानते जानते आदमी का ऐसी कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है और एक नेटवर्क बन जाता है धीरे धीरे हमारा। ऐसे बहुत सारे आदमी हुए हैं जो इनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन वो इसमें सफल हो गए हैं। और हमारे सपने बड़े होने चाहिए। अगर हमारे सपने बड़े हो गए तो हमें समस्या छोटी हो जाएंगी, अगर हमारे सपने छोटे हो गए तो हम छोड़ कर भाग जाएंगे, समस्या हमें बड़ी दिखाई देने लगी। इसलिए हमें इस लाइन में, वेस्टीज के अंदर, हमारे सपने बड़े होंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और हमारे सपने बड़े होंगे तो हम कितनी भी कठिन समस्या को पार कर जाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल है, हमारे जो गार्ड हुए संत कुमार जी पांडे, ये जब दिल्ली में आए थे तो खाली एक इंसान को जानते थे, धीरे धीरे उन्होंने करना चालू कर दिया। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, जुड़ते जुड़ते आज उनका पे आउट जो गार्ड थे संत कुमार पांडे जी, 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ का है। तो ये सीधा एग्जाम्पल है कि इन्हें जानने वाला खाली एक आदमी था, फिर भी इन्होंने देख लो सफलता प्राप्त की, क्योंकि इन्होंने गिव अप नहीं करा। इस लाइन में गिव अप नहीं करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वैसे में सफल होने का मंत्र यही है, सीखते रहो, करते रहो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं इसमें देना चाहूँगा, हाँ वैसे भी कोरोना चाइना में हुआ था, 1 से चालू हुआ था, चाइना से होते होते देखो मिलियंस के संख्या में ये पूरी दुनिया में फैल गया है। 1 से होते होते पूरी दुनिया में फैल गया है। तो 1 से चालू होता है, बाद में धीरे धीरे इसका नेटवर्क बहुत बड़ा हुआ था, कोरोना के जैसे हुआ है। और उस एक एग्जाम्पल में और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई दुकान खुलती है तो सभी उसको थोड़ी जानते हैं, कुछ लोग एक आध कोई जानता है, जानने वाला दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है, चौथे को बताता है। तो दुकान धीरे 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 इतनी फेमस हो जाती है कि हजारों ग्राहक हो जाते हैं और वो धीरे धीरे चल जाती है। तो शुरू में थोड़ी जानने वाले होते हैं, तो स्टार्ट करनी पड़ती है। वो शुरू में दुकान खोलेगा तो ग्राहक बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे से ऐड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो ये है लोगों की धारणा। तो इसमें दूसरा मिथ क्या है इसके अंदर, दूसरा मिथ है ओनली गुड स्पीकर्स कैन गेट सक्सेस। अच्छा वक्ता ही इसमें सफल है। मतलब
अच्छा बोलने वाले जो स्पीकर है वो इसमें सफल है, ऐसे लोग भी धारणा ऐसा मानना है लोगों को, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तो सीखते सीखते ही आदमी इस धारणा को गलत कर देता है, हर एक को बोलना आ जाता है। देखो सीखने से हर चीज आसान हो जाती है। जो दिल से बोलेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा बोलेगा और अपना जो रिलेशन बिल्कुल फैमिली की तरह रखेगा, उसके अपने आप ही संबंध बोलने आ जाएंगे। धीरे धीरे बोलना आदमी सब सीख जाते हैं। अनपढ़ भी ऐसे हैं जो धीरे धीरे कभी नहीं बोलते थे, धीरे धीरे बोलने अच्छे स्पीकर बन गए। ट्रेनिंग में आते आते सीखते सीखते, जैसे छोटा बच्चा होता है, अब उसे शुरू में तो बोलना आता नहीं, तुतला के बोलता है वो, तो धीरे धीरे बोलना वो भी सीख जाता है अपने माहौल को देखते देखते। तो ऐसा यहाँ हर आदमी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके, ट्रेनिंग में आके सब बोलना सीख जाते हैं। शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अगर उसने ठान लिया तो वो सब कुछ कर सकता है आदमी। और इसमें कहते हैं जी मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, इसमें लैंग्वेज की कोई भाषा नहीं है। यहाँ जी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती तो आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, नहीं। इसमें बहुत सारे हमारे लीडर हुए हैं जिन्हें इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं आती, उन्हें तो हिंदी लिखना भी नहीं आता, कोई सी लैंग्वेज नहीं आती, अपनी हिंदी सिंपल है। जैसे व्रतवंत त्रिभुवन जी हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे तो नहीं है, दूसरे क्लास पास हैं, बेचारे मजदूर थे, इंग्लिश तो बोलनी आती नहीं, लेकिन आज भी वो सफल है। देखो आज उनका टैक्स 3 लाख प्लस का है। और मोहम्मद मोइन खान है, ये तो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते हैं, इनमें इंग्लिश क्या जानेंगे बेचारे। वो भी आज 8 साल में 8 लाख रुपए BMW कार में घूम रहे हैं। और लैंग्वेज कोई बात है, भाषा नहीं है। जैसे हमारे बहुत से नेता हैं, लालू जी हैं, मोदी जी हैं, सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, सब सफल हो जाते हैं धीरे धीरे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो मैं वैसे ही नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे यहाँ सफल हुए हैं। और मैं अगला बताना चाहूँगा मिशन नंबर 3 का, एवरीबॉडी कैन नॉट अचीव इन नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, यहाँ लोगों की ऐसी धारणा है कि हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। वो तो सब सब्जेक्ट में सारे किसी भी लाइन में चले जाओ, 100% तो सफल कहीं भी नहीं होते। कुछ सफल होते, कुछ नहीं होते। हर जगह ये नियम लागू होता ही है। भाई स्कूल में पढ़ते हैं सब डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकते, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं। और उनको सिस्टम का फॉलो करना पड़ता है। जिस भी सिस्टम में हम वैसे में वैसे का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो हम सफल हो सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हमें लागू करना पड़ता है, उसके सिस्टम को मानना पड़ेगा। जैसे बच्चे को स्कूल में हम भेजते हैं तो सुबह से 8 बजे से लेकर 12 बजे छुट्टी होती है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को सीखते सीखते आप ABCD से लेके 10वीं 12वीं ग्रेजुएट हो जाओगे, लेकिन सिस्टम को फॉलो जरूर करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपनी ड्रेस पहन के चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ। स्कूल का टाइम होता है, उसके टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे जाना पड़ेगा, 12 बजे 1 बजे 2 बजे छुट्टी होनी पड़ेगी। हाँ, फॉलो करते करते आप एकदम पढ़ना सीख जाओगे। तो ये सिस्टम जिनने फॉलो किया है वही सफल हो गया है। अब सिस्टम का मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिग अचीवर हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी हैं। अब वो उन्होंने शुरू में आए थे, वो अब करते सीखते सिस्टम को उन्होंने फॉलो करा 100%। और शुरू में 700 रुपये लगा के आज की डेट में 1 करोड़ 18 लाख का उनका चेक हो गया है। तो सिस्टम को फॉलो कराया उन्होंने, जो सिस्टम में बताया वही काम करेंगे तो हर आदमी यहाँ सफल हो सकता है। और बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है, ये ट्रेनिंग का सिस्टम है। और अपने आप को हर चीज़ के लिए देखो पुश तो करना पड़ता है, पुश योरसेल्फ। शुरू में तो दिक्कत रहेगी, लेकिन बाद को हर चीज़ को सीखने के लिए अब पुश करना पड़ेगा। यहाँ बीच में काफ़ी लोग भटकाने के लिए आ जाते हैं कि आपको ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है, ये कंपनी है, तो आपको भटकना नहीं है। परसिस्टेंस में लगातार लगातार ये तो सीखते रहना है, गिव अप नहीं करना है। और हमारा यहाँ गोल बनना चाहिए, गोल होगा और हमारे सपने बड़े होंगे तो हम लोग निश्चित ही इसमें सफल होंगे वेस्टीज के अंदर। और एक सेवा की भावना है कि हम दूसरे के जीवन को उठा सकें, उसकी बेचारे की गरीबी, उसको संपन्नता, उसको आत्मनिर्भर बना सके, ये हमारी भावना होनी चाहिए। हम दूसरे को जीवन को ग्रेट बनाएंगे, महान बनाएंगे, उसके सपने पूरे करेंगे। तो एक सेवा भाव से काम करना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए इस बात पे, तो हम सफल हो जाएंगे। और हमारा सीधा फोकस नेटवर्क मार्केटिंग पे हम 100% फॉलो करते हैं। बहुत से कहते हैं ठीक है चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम साइड में नौकरी कर लेंगे या छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। नहीं,
हमें 100% कमिटमेंट करना पड़ेगा, हम यही करेंगे तो इसमें सफल होना तो आप 100% सफल होंगे। और आगे मैं बताना चाहूँगा मिथ नंबर चौथा क्या है, ओनली अर्लियर बर्ड्स गेट सक्सेस। बहुत से लोगों की ये धारणा है कि इसमें वही लोग सफल हैं जो पहले आ जाते हैं, बाद वाले सफल नहीं होते, ऐसा लोगों का मानना है, पर ये बिल्कुल गलत है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जैसे हमारे पहले दिन जो 2004 को जो वेस्टीज आई थी, तो रमेश पुनानी जी सबसे पहले जुड़ गए थे और उनके कई साल बाद सिद्धार्थ सर जी आए। आज की डेट में देख लो, सिद्धार्थ सर का 1 करोड़ 18 लाख का चेक है और रमेश पुनानी जी का 32 लाख के आसपास है। तो ये कोई बात नहीं कि जो जितनी फास्ट मेहनत करेगा फास्ट से और सीखता रहेगा फास्ट गति से, जो फास्ट चलने वाला है, हार्ड वर्क करने वाला है, वो पहले से ज़्यादा कमा सकता है। कई सारे एग्जाम्पल हैं कि अपने अपलाइन से ज़्यादा अच्छा चेक हमारी डाउन लाइन का आ रहा है और उनका लेवल भी बढ़ गया है अपलाइन से। वो किस बात पर निर्भर है? सिर्फ हार्ड वर्क से है। जितनी ज़्यादा लगातार मेहनत करोगे, जितनी फास्ट गति चलेगा, उतना चेक उसका अपने अपलाइन से ज़्यादा आ सकता है। ऐसा नहीं कि जो पहले आ गया उसको वही अपना नंबर। हाँ, इसमें कुछ ऐसी स्कीम थी, पैरामिड स्कीम चलती थी पहले, लोग उसमें धारणा थी कि जो पैरामिड स्कीम में कि पहले जो आ गया वही ज़्यादा कमाता था, उसके बाद वाला नहीं कमा पाता था। लेकिन हमारी जो वेस्टीज है ये जनरेशन प्लान है, इसमें ये लागू नहीं होता। और पैरामिड स्कीम को तो गवर्नमेंट ने वैसे बंद भी कर दिया, बैन कर दिया, अब तो कोई है नहीं। और वेस्टी से जनरेशन प्लान है हमारा, तो इसमें तो है तो बाद वाले भी बहुत बढ़िया कमाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं 25-26 साल के हैं, जैसे हम देख सकते हैं शिवम गोस्वामी है, 5-6 साल में उनका चेक 11 लाख रुपए का हो गया, BMW ऑडी गाड़ी में घूमते हैं। तो वो तो कुछ ही साल में तरक्की कर दी इन लोगों ने, 10-15 साल में भी नहीं करी। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, इसमें ऐसा कोई नहीं जो पहले आएगा वो ही ज़्यादा कमाएगा, बाद वाले बहुत अच्छे कमा रहे हैं। मिथ नंबर 5, बिजनेस इज नॉट इजी। कुछ लोग मानते हैं कि ये बिजनेस आसान नहीं है, डिफिकल्ट बहुत है। इसका मानना है कि जो हमें चीज़ डिफिकल्ट लगती है, इसका मतलब हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर हम सीख लें उस काम को तो वो काम आसान हो जाता है। अगर जिस काम को हम नहीं सीखते, जो नहीं आता, वो हमें कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम सीख लेते हैं तो वो सारा काम आसान हो जाएगा। अब हमसे कोई कहने लगे कि आप हवाई जहाज उड़ा, तो हम तो नहीं उड़ा सकते, हाँ, लेकिन उसके प्रोसेस को अगर हमने सीख लिया, चला के ट्रेनिंग ले ली, तो एक दिन हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, साइकिल को भी हमें सीखना पड़ेगा, उससे पहले साइकिल चलाना भी कठिन है। और हम सीखना चालू कर दें तो हम एरोप्लेन के हर काम कर सकते हैं। जब तक हम सीखते नहीं हैं तो काम कठिन लग जाता है, जब सीख जाते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं, इम्पॉसिबल में लिखा हुआ अंदर ये आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, मुझे किया जा सकता है। आई कैन डू, आई कैन नॉट डू। बहुत से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूँ आई कैन डू। अगर ये कहते रहोगे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो वो अनकॉन्शियस माइंड पहुंच जाएगा। अगर हम कहेंगे ये पॉसिबल है, पॉसिबल पॉसिबल, ये संभव है संभव है, तो हम काम को हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा और हम उस काम को आसानी से कर लेंगे। हमें यही कहना चाहिए इट इज पॉसिबल, ये संभव है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा, हम उस काम को कर लेंगे। लर्निंग है, लर्निंग में अर्निंग हो जब भी होगी जब लर्निंग सीखते रहेंगे। लर्निंग में अर्निंग छिपा हुआ है, लर्निंग करते रहेंगे तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी। हम इस काम में व्यस्तिका में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो हम सब कुछ सीख जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाता है अगर सीखना चालू करते हैं। मिथ नंबर 6, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। लोग कहते हैं जी हमारे व्यस्तिक प्रोडक्ट वैसे तो महंगे हैं, लेकिन वैसे उन्हें बताना चाहिए, वैसे तो कंसिस्टेंसी 100 की बताना चाहिए, वैसे उनके 50% लेस हो जाता है, 50% डिस्काउंट तो बताना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कोई भी चीज़ कहते हैं महंगी है। पार्ले बिस्कुट भी महंगा है भिखारी के लिए तो, और कार भी महंगी है ऑर्डिनरी आदमी के लिए, हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है, मर्सिडीज कार भी महंगी है, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, उनको पैसा कम है, इसलिए सब चीज़ में महंगी दिखाई देती है। अगर हम पैसा कमा लें तो ये सारी चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएंगी और महंगी नहीं लगेंगी। इसका मतलब जो कहता है प्रोडक्ट महंगे है, इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। महंगा कुछ नहीं होता। अगर हम पूछें
कि टाटा बिल्डर तो भाई मर्सिडीज कार महंगी है, तो कह नहीं, वो तो बहुत आसान है। और हम अमिताभ बच्चन से कहने कि जगवार कार महंगी है, वो कह नहीं, क्योंकि उन पर पैसा है। हम किसी प्रेस वाले से पूछने, आम आदमी से पूछने मर्सिडीज कार, होता है तो बहुत महंगी है, इसका मतलब पैसे नहीं है उस पर। तो हमें इनकम बढ़ाने के लिए वेस्टेज करना चाहिए, जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और हमें हर चीज़ भी सस्ती लगने लगेगी। और सबसे बढ़िया बात है वेस्टेज में, हमारा जो बिजनेस जीरो शून्य से ही चालू हो जाता है, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और बिना पैसे लगाए घर का सामान, घर की दुकान बदलने से ही हम एक दिन अमीर हो जाएंगे, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कोई उधार की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैश में डीलिंग होती है। बाकी और बिजनेस में जाओगे आप, कैश में डूब जाओगे, कैश उधार होता है सब कामों में, यहाँ सारा कैश का काम है। और हमारी गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव कर सकती है, गवर्नमेंट से परमिशन है हमारी वेस्टर्न कंपनी को। हमें टीम बना कर काम करना चाहिए, हम सफल हो जाएंगे जरूर। और हमें सब चीज़ सस्ती लगने लगेगी, हम वेस्टर्न करते रहेंगे, करते हैं, इनकम हमारी बढ़ जाएगी। आगे मिथ नंबर 7वां, एवरीबॉडी इज नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, यहाँ हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव है, कहता है जी ये सही नहीं है, ये बेकार का काम है, ये बेलों का काम है, बहुत से कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को हम अगर सारा, बहुत से लोग क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उनसे पूछते हैं जिनके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो नॉलेज नहीं है, शून्य है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहा है, एक्सपर्ट है, उससे आप पूछो नेटवर्क मार्केटिंग कैसी है, वो बताएगा उसकी गहराई। तो हम पूछ लेते हैं अनजान से, और पूछ लेते हैं ऐसे आदमी से कि जिनको नॉलेज ही नहीं है। और ऐसे तो हर आदमी के बारे में नेगेटिव रहती है, हर एक की पॉजिटिव नेगेटिव हर एक का बोलता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में मोदी जी कुछ बात कहते हैं, तो कुछ कहते हैं जी अच्छी बात है, कुछ कहते हैं खराब बात है। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी कुछ काम अच्छे करते हैं, कुछ कहते हैं खराब काम करते हैं। तो हर क्षेत्र में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिविटी को देखना चाहिए, नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए। और हाँ, हमें अगर इंजीनियर से हम पूछ लेंगे भाई हमारे बच्चे बीमार हैं, हमें दवा बता दो, तो वो थोड़ी बताएगा, इसका क्षेत्र थोड़ी है, दवा तो बताएगा डॉक्टर। तो हम यही नेटवर्क मार्केट में गलती करते हैं, पूछ लेते हैं वो अनजान आदमी से, अपने दोस्त से, बेटों से, भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसी है, वेस्टी कैसी है। जो एक्सपर्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो पहले से वेस्टी कर रहा है, उससे आप पूछोगे, वो बता पाएगा हाँ जी कैसा है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए। पता है आजकल नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज काफ़ी फेमस हो गई है, लोगों के पास प्रोडक्ट हैं, कहते हैं अच्छी क्वालिटी है वेस्टीज की, बहुत अच्छी है, हमें पसंद है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत से जो ज्वाइन नहीं होते वो खाली यूज़र हो जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से वर्ल्ड में हमारे इंडिया की अब रैंक 15वीं हो गई है, और आगे का भविष्य बहुत अच्छा है। इसके बाद मिथ नंबर 8 है, वन डे एवरीबॉडी विल ज्वाइन दिस एंड नो बॉडी विल बी लेफ्ट टू ज्वाइन। बहुत से कहते हैं जी अब यहाँ कोई बचा ही नहीं, अब तो सब ज्वाइन हो गए हैं, है ना। ज्वाइन होने के लिए बाद में कोई बचेगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक चैन चलती रहती है, चलती रहती है। जैसे अब घर में फ्रिज हैं, टीवी हैं, पंखे हैं, ये कई सालों से सदियों से बिकते हैं, और अभी तो बिकते आ रहे हैं। साबुन, तेल है, शैम्पू है, ये तो रोज ही आदमी की जरूरत की चीज़ें हैं, कभी ख़त्म थोड़ी होंगी, हर आदमी यूज़ करेगा इनको, और कभी आदमी ख़त्म नहीं होंगे। जनरल सर्वे एक बताता हूँ मैं आपको, ये सर्वे हुआ था जनरल, कि प्रति मिनट में 34 लोगों का जन्म होता है, और प्रति मिनट में 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर इसका औसत बताया कि हर घंटे में 2062 लोगों का जन्म होता है, और हर घंटे में 603 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और हर दिन, रोज का बताया जाए, दिन में 49,481 लोगों का जन्म होता है, और हर दिन में 14,475 लोगों की मौत हो जाती है। और हर महीने का आंकड़ा देखें इस सर्वे का, तो हर महीने 1.5 मिलियंस का जन्म होता है, और हर महीने 0.4 मिलियंस की मृत्यु हो जाती है। तो इन आंकड़ों से हमें दिखता है, सारे आंकड़ों से, कि हमें दिनों दिन बढ़ रही है जनता है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो हमारे जुड़ने वाले कैसे कम हो जाए। लोग आप बढ़ रहे हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा निश्चित ही, वेस्टेज का, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो इसमें तो हमें जो आंकड़े मैंने दिए, इसमें ये बताते हैं कि जनता बढ़ रही है, बढ़ रही है, और हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा वेस्टेज का। और इसके बाद मैं बताने चाहूँगा मिथ नंबर 9 क्या है, इट रिक्वायर्स सेल्स टेक्निक विच आई डोंट हैव। इसमें तो बहुत से लोग कहते हैं कि
ये सेल्स की टेक्निक है, हमारे बस की नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई सेल नहीं करना, यहाँ तो खरीदना है जाता है। सेल्स तो कोई यहाँ करता ही नहीं है। सेल थोड़ी बहुत कभी करनी पड़ती है कि वो अगर हमारा प्रोडक्ट ले ले और उसे अच्छा लगे तो एक समय वो ज्वाइन हो सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रोडक्ट तो देखो, सेल तो थोड़ी बहुत तो करनी ही चाहिए हर एक को। हर चीज़ में सेल्स का महत्व है, बिना सेल्स के कोई चीज़ नहीं बिकती पूरी दुनिया में। और यहाँ बहुत से आदमी आए हैं, सेल्स का बैकग्राउंड ही नहीं था। जैसे हमारे क्राउन है राहुल मिश्रा जी, वो तो ड्राइवर थे, लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो तो उन्होंने सेल्स का कोई काम नहीं करा है, पर वो आज सफल हैं। हमारे क्राउन डायरेक्टर हैं प्रतिबंध त्रिभुवन त्रिभुवन जी, वो भी कोई सेल्स मैन तो थे नहीं, सेल्स की टेक्निक तो थी नहीं, मजदूर से सेकंड क्लास पास से, आज 3 लाख प्लस कम का चेक है और शानदार लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कोई सेल्स की टेक्निक तो उन पर थी नहीं, होते सिंपल मजदूर थे। और इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं, सीखते सीखते आदमी सीख जाता है। हाँ, यहाँ कंसेप्ट को शेयर करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी बताओ। कोई जब अमिताभ बच्चन ऐड करता है तो वो सेल थोड़ी करता है, वो तो कंसेप्ट बताता है, प्रमोशन करता है, उसको क्वालिटी बताए। ऐसे हम क्वालिटी बताएंगे, प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएंगे। और वैसे भी हम जो एक लेवल बनाते हैं, जो अगर हमें आगे बढ़ना तो टीम के हिसाब से हम टीम बड़ा टीम बनाएंगे तभी कामयाब हो पाएंगे। सेल्स तो देखो हर आदमी करता है आज की डेट में। सीए जो बनते हैं वो अपनी सर्विस की सेल्स करते हैं, डॉक्टर अपनी सर्विस की सेल्स करते हैं, दुकानदार अपने माल की सेल्स करते हैं, सॉफ्टवेयर जो सेल्स करते हैं अपने सर्विस की, एमसी की सर्विस की सेल्स करते हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो बिना सेल्स के चलता है। विथ नंबर 10, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज रन आफ्टर मेकिंग मनी। तो मतलब लोगों की धारणा है, ऐसी अवधारणा लोगों का मानना है कि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भाग जाती हैं पैसा लेकर। सबसे बढ़िया बात तो हमारी वेस्टीज कंपनी में कोई पैसा नहीं लगता, जितना पैसा लगता है उसका हम प्रोडक्ट ले आए, लेके खा जाते हैं, अपने घर में यूज कर लेते हैं, तो हमारा पैसा कुछ नहीं लगता। तो वैसे भी 16 साल हमारी कंपनी को हो गए हैं, और जो भागनी होती है 10 साल तो पहले भाग जाती है। इन्हें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहता है, 80% उसकी ग्रोथ हर साल से है, तो ये क्यों भागेंगे जब इनकी कंपनी चल रही है। 16 साल से ज़्यादा का प्रूवन सिस्टम हो गया है। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, पैसा नहीं देना पड़ता। जो पैसा आप 100 PV का लगाते हो, ये कोई स्कीम लेते हो, वो पैसा घर में सामान ला के खा जाते हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कंपनी भागने का, सामान लेके, हमारा कोई कंपनी में रह तो नहीं गया कोई पैसा। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई अगर क्लियर है तो आप निश्चित ही रूप से सफल होंगे। उसके बाद में बताना चाहूँगा कि मैनेजमेंट के बारे में। हमारे जो मैनेजमेंट के 3 मूर्ति हैं हमारे सबसे ग्रेट पर्सन, मिस्टर गौतम बाली जी, जिनको अपनी लाइन में 36 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर कन्वरबीर सिंह जी आईटी के हेड हैं, इनको 25 साल का अपनी लाइन में अनुभव है। मिस्टर दीपक सूद जी हैं, 25 साल का अनुभव, सेल्स एंड ऑपरेशन के हेड हैं। तीनों को 86 साल का अनुभव है। 86 साल का अनुभव लगा के तीनों को तब कंपनी चला रहे हैं। 16 साल से उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये मैनेजमेंट हमारा बहुत ही बेस्ट है और प्रोफेशनल है, विजनरी है, 5 साल बाद का पहली सोच कर रखते हैं, इथिकल है, ऑनेस्ट है, हम्बल है, रेडी टू मूव, रेडी टू सर्व एटीट्यूड है, हर एक के लिए आदमी तैयार हैं और बहुत ही बेस्ट हैं। कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा वैश्य के बारे में। वैश्य कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी, एमएलएम कंपनी है, और ये हमारे वर्ल्ड की 100 बड़ी कंपनी है, 30 में इनका स्थान हो चुका है वैश्य का। मोर देन 2 करोड़ से ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूटर इस समय 2 करोड़ 30 लाख प्लस हो गए हैं हम। और हम इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल में, बांग्लादेश में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, थाईलैंड में, ओमान में, बहरीन में हम। और आने वाले कुछ सालों में 20 कंट्री में हो जाएंगे हम। और हमारा जो ग्रोथ है ये 80% पर ईयर का है। और उसके बाद में हमें अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। ISO 9001 2016 का सर्टिफिकेट है। GMP WHO प्रमाणित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, हम पे हर साल लेना पड़ता है। हलाल सर्टिफिकेट है। हलाल सर्टिफिकेट सऊदी अरब जो मुस्लिम की कंट्री होती हैं वो अपना सर्टिफिकेट ही देती हैं, जिनके प्रोडक्ट बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी के होते हैं, जिससे आप दुबई में, सऊदी अरेबिया में, UAE में, गल्फ कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में हम सप्लाई कर सकते हैं। और बिना हलाल सर्टिफिकेट के नहीं। ये जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 होती है वही हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त होता है हर एक किसी को।
ग्रेट प्लेट्स से एक्स्ट्रा। और मैं बताना चाहूँगा फैक्ट्स हैं अबाउट वेस्टीज के बारे में। आज तक हमारी 16 साल में 6000 प्लस कार अचीवर हो चुके हैं और 250 कार बांट चुकी हैं लग्जरी हमारी वेस्टीज कंपनी। और इसमें 5000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। 3 लाख ऐसी लेडीज लीडिंग है जिन्होंने अपना बहुत ही भविष्य कमाया है। और हमारे कुछ लोग इसमें जो है कार बुक है, हम पे किसी भी कंपनी में नहीं, लग्जरी कार बुक है, वॉइस मैगजीन है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो भी लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। और विजन में बताना चाहूँगा वेस्ट के 2025 का क्या है कि वर्ल्ड की 10 बड़ी कंपनियों में अपना नाम लाना है। मोर देन 50 कंट्री में हमें जाना है 2025 तक, ये हमारा विजन है। और टर्नओवर 20,000 करोड़ का हो जाना है 2025 तक, ये विजन है हमारा। 1 लाख कार अचीवर हो जाएंगे, 10,000 लग्जरी कार अचीवर होने का लक्ष्य है। और मैं बताना चाहूँगा न्यू वे टू अर्न, नया तरीका कमाने का जो बताना चाहूँगा बहुत बेहतरीन प्लान है। इसमें बताना चाहूँगा जैसे हम कोई पहली दफ़े हम जुड़ते हैं तो हमें हर महीने एक एक जने को जोड़ना है। जितने भी जुड़ेंगे तो पहले महीने हम खुद जुड़े, एक जने को जोड़ा तो पहले महीने हम 2 हो गए, दूसरे महीने दोनों ने 2 को जोड़ा 4 हो गए, 4 ने 4 को जोड़ा 8 हो गए, 8 ने 8 को जोड़ा 16 हो गए। जोड़ते जोड़ते हमारी जो टीम एक में 12 महीने में हो जाएगी 4096 की। और सबने एक ही काम करा है, 3000 100 पीवी का सामान, घर का सामान, यूज का सामान लाए हैं। और जोड़ते जोड़ते हमारा टर्नओवर हो जाएगा एक साल में 1,22,88,000 का। तो हमारी इनकम आएगी 7 लाख रुपए चेक। तो इतना बड़ा शानदार कोई भी इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। फिर भी सपोज करो अगर इतने मेंबर नहीं होते हैं या आधे भी होते हैं तो 3.5 लाख या 12 महीने नहीं हो पाते, 15 महीने में, 1 साल 2 साल में जब भी हो जाते हैं तो हमारा 7 लाख का चेक हो जाएगा। और बेस्ट प्लान है। आगे मैं बताना चाहूँगा एक और है कि कुछ जने कहते हैं कि हमें 4-5 महीने में लाखों चाहिए, तो वो भी प्लान हमारी कंपनी के पास है, बेस्ट प्लान है। इसमें क्या करना है, पहले हम खुद जोड़ेंगे, फिर 6 जनों को ऐसे जोड़ेंगे जो 100 का सामान लेंगे, घर के सामान यूज करने का 3-3 हज़ार का। पहले महीने हम 7 जने हो जाते हैं। इसी प्रकार से 7 जने, चलो 6 को जोड़ा 36 और 7 43 की टीम हो गई। तीसरे महीने में 259 की हो गई, चौथे महीने में 1555 की हो गई। और हमने सब एक ही काम करा, घर का 3,000 का सामान लिया 100 का। और हमारी जो इनकम हो गई चौथे महीने 5 लाख रुपए। इससे सरल और बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है बिना पैसा लगाए। इतने भी नहीं होते, कुछ कम परचेजिंग करते हैं तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच हमारी इनकम हो जाएगी। और कभी भी आप कर सकते हो, टाइम नहीं है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा हाउ टू ज्वाइन। ज्वाइनिंग कैसे होती है, बिल्कुल ज्वाइनिंग हमारी फ्री है। और हमारा आधार कार्ड देते हैं कॉपी का, पैन कार्ड की कॉपी, और बैंक की पासबुक की कॉपी, और कैंसिल चेक। आपकी सफलता में हमारी सफलता है, ये हमारी कंपनी का नारा है। एक में फर्स्ट इनवॉइस आफ्टर ज्वाइनिंग स्कीम बताना चाहूँगा अक्टूबर की। इसमें क्या करना है, सिंगल इनवॉइस नहीं, 3150 का आप सामान लोगे तो आपको बिल्कुल ही मिलेगा एलॉय कुकुम्बर एक्वा जेल। ये आप चॉइस ले सकते हैं। आपको मिलेगा 1 मिस्टर मिलान का अल्ट्रा डिफाइन लिप लाइनर। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा एक और स्कीम है, न्यू कंसिस्टेंसी ऑफर। ये 100 पीवी का है। ये लगातार हमें नए आदमी को तो पहले महीने कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जो बाद वाले हो जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद में 2 से 12 तारीख के बीच में 100 पीवी यानी 3,000 लगभग का सामान लेना पड़ता है। 4 महीने तक चलती है। तो चौथे महीने आपको मिलेगा 2500 रुपये का बिल्कुल चॉइस का सामान फ्री, आप अपनी इच्छा से खरीद सकते हैं। एक और स्कीम है फर्स्ट इनवॉइस आफ्टर ज्वाइनिंग स्कीम। इसमें आपको सिंगल इनवॉइस में लेने हैं मिस्टर हम मिलान के स्किन फार्मूला 9 का, डियो गार्डन का, 1200 प्लस का सामान लेना है अपनी चॉइस का इनमें से। तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा 1 कॉस्मेटिक जीपर पाउच फ्री, जो आपको दिख रहा है बेहतरीन। और मैं बताना चाहूँगा प्री एनिवर्सरी जो डिस्काउंट एक्स्ट्रा हमारी कंपनी ने दिया था, डिस्काउंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट 25%। उसके अंदर आदमी आइटम आती है। एश्योर का शॉप है, कम्प्लेक्शन बार है, क्रीमी क्लिनजिंग बार है, हेयर ऑयल है, डीप क्लिनजिंग शैम्पू है, मॉइस्चराइजर शैम्पू है, डेली केयर शैम्पू है, जीटा स्पेशलिटी है, जीटा कॉफ़ी है, लाइफ हार्ट ब्रांड है। ये हमारी एक्स्ट्रा डी के बाद में भी 25% एक्स्ट्रा दे रही है। और यदि परचेज स्कीम आ जाती है हमारी, अगर हम इस महीने 700 प्लस का सामान खरीदेंगे तो हमें मिलेगा बिल्कुल फ्री एक एश्योर कम्प्लेक्शन बार।
अगर हम 1200 प्लस का सामान लेते हैं सिंगल इनवॉइस में, तो हमें मिलेगा बिल्कुल फ्री 2 एश्योर क्रीमी क्लींजिंग बार, बिल्कुल फ्री। सिंगल इनवॉइस में 1900 प्लस का सामान लेते हैं तो हमें बिल्कुल मिलेगा फ्री एक एश्योर का डेफ्चर डीओ। या 2700 प्लस का हम सामान लेते हैं सिंगल इनवॉइस में, तो हमें मिलेगा 1 बोतल ऑफ प्रेस्टीज कैल्शियम, या हम दे सकते हैं 1 मिस्टर मिलान का सिल्क शाइन लिप ग्लॉस बिल्कुल फ्री। और एक और स्कीम है एयर प्योरीफाई की, हमें जिसमें 65 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, उसी महीने हमें 1000 का वाउचर मिलता है, जो अपने सामान का हम 1000 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है हमें। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा एक और स्पेशल स्कीम है कि हम पहले महीने खुद जोड़ते हैं और डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट लाउंज में 6 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ते हैं जो 100 पीवी का सामान लें, तो उसी महीने में हम 2500 रुपये का हमें बिल्कुल सामान फ्री मिलेगा। और चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया वेस्टी के साथ। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत अच्छा जी। मैं